फातिमा एक तालीम याफ्ता, ज़ीरक और मुशाहिदा कार औरत थी। उसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां औरत को सिर्फ इताअत सिखाई जाती थी, लेकिन फातिमा ने अपनी दादी अम्मा से एक जुमला सीखा था जो उसके जहन में नक्श हो चुका था। औरत वही जो पानी की तरह बहती रहे, मगर वक्त आने पर पत्थर को भी काट डाले। शादी के बाद वो एक ऐसे घर में आई जहां सास एक सियासी रहनुमा की तरह थी, अल्फाज का जहर, मोहब्बत का लबादा। नंदे तनकीद को मोहब्बत समझ कर देती थीं, और शौहर जमील, वो तो जैसे सच्चाई का आशिक था, मगर उसके लिए सच वही होता जो उसकी माँ कहती। इब्तदाई महीने में फातिमा ने महसूस किया कि यहाँ सीधी बात करने वाला या तो बदतमीज़ कहलाता है या मुंह फट। वो समझ गई कि ये मैदान शमशीर से नहीं, हिकमत से जीता जाएगा। अब इसने लोमड़ी की जहानत का अमली मुजाहिरा शुरू किया, मगर ये चालाकी मनफी नहीं थी, बल्कि जज्बाती जहानत, ज़बान की सिफारत और नफ्सियाती मुशाहिदे पर मबनी थी। पहला उसूल, कम कहो, मगर इतना कहो जो दिल में घर कर जाए। सास कोई तंज करती तो फातिमा मुस्कुराकर कहती, अम्मी जी आपकी बात सच है, मेरी अकल तो अभी आपके तजर्बे के आगे कुछ भी नहीं, बस सीख रही हूँ। तंज हवा में तहलील हो जाता और सास अपनी बर्तरी पर खुश हो जाती। दूसरा उसूल, शौहर को फतह करना है तो खुद को हारना सीखो, मगर अकल से नहीं, आना से। जमील जब फातिमा पर इल्ज़ामात लगाता तो वो कभी बराहे रास्त दिफा ना करती, बस एक आध जुमला कहती, अगर आपको मेरी नीयत पर शक है तो मेरी बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि आपको सच दिखाई दे। ये जुमला जमील के अंदर तज़ब्ज़ुब पैदा कर देता और अगले दिन वो खुद माजरत ख़्वाह होता। तीसरा उसूल, दुश्मन को अपना राज मत दो, उसे आईना दो। नंदे फातिमा से जुलती थी, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। फातिमा ने कभी जवाब ना दिया, बल्कि एक दिन कहा, बाजी, अगर मैं आप जैसी समझदार होती तो सबकी बातें इतने तहम्मुल से सुन लेती। आप वाकई मेरी आइडियल हैं। ये जुमला नंद के अंदर आना और शक दोनों को जगा गया। अब वो फातिमा से मुहतात रहने लगी, क्योंकि उसे लगा वो खुद चाल में आ गई। आखिरी उसूल, जज्बात का कंट्रोल अकल से, अकल का कंट्रोल खामोशी से। फातिमा ने घर को मैदाने जंग नहीं, शतरंज की बसात बनाया। हर रद्दअमल से पहले 3 कदम आगे सोचती। उसने जीतने के लिए सामने से हमला नहीं किया, बल्कि अंदर से तब्दीली लाई। कुछ महीनों में माहौल बदलने लगा। शौहर फातिमा का वकील बन गया, सास मुशीर और नंदे खामोश तमाशाई। नतीजा, औरत जब लूमड़ी बने तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चालाकी से नुकसान दे, बल्कि वो रिश्तों को हिकमत से संवारे, दुश्मनी को नरमी में लपेटे और सच को उस वक्त बोले जब सुनने वाला सुनने के काबिल हो।